हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिस्टर मास्टर के सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। या दोस्तों स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जेई, सीसीटीसी, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन की डेट जारी हो चुकी है कि इस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और फाइनली इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि जीडीसी और एलडीसी के एग्जाम जो है कब कंडक्ट होंगे, साथ ही दोस्तों किस तरीके से इन एग्जाम को कंडक्ट कराएगा वो भी इस ऑफिशियल लेटर के अंदर आपको मिलने वाला है। सभी जोन को रेलवे का आदेश दे दिया गया है कि इस डेट तक आपको नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल ही की डेट में और उसी के आधार पर इस लेटर को जारी किया गया है। पुरानी भर्तियों को लेकर डाउट है कि रीओपन होगी या नहीं होगी। साथ ही जो भाई लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो क्या जीडीसी एग्जाम दे सकते हैं, जीडीसी और एलडीसी एग्जाम का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट है एक तरीके से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भाई लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट भर्ती की, तो उसके लिए देखिए अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो है 7 अगस्त से आपके 8 सितंबर तक एक महीना चलने वाले हैं। ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं बचा है, तो अंतिम समय में आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 15 सेट आपको इसमें मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जो भाई लोग एनटीपीसी सीबीटी का एग्जाम दे चुके हैं, अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, वो सीबी2 की तैयारी को आज ही स्टार्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिस वर्क और पीआईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों जनरल मैथमेटिक्स के लिए, जो कि सभी एग्जाम्स में काम आती है, आपके जीडीसी वगैरह एग्जाम में भी काम आएगी। तो ऐसे में इसमें 2025 तक के क्वेश्चन है, तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है ऑफिशियल अपडेट। कल की डेट का है 2/7/2025। एनईआर गोरखपुर से ये लेटर जारी किया गया है। इन सभी को जो लेटर लिखा गया है, सब्जेक्ट है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन एलडीसी टू नॉन गजेटेड पोस्ट। इसमें देखिए आपके सिलेक्शन के अंदर आपकी जो सभी भर्तियां हैं आपकी जीडीसी वगैरह की आ गई और एलडीसी कोटे की अलग से मेंशन कर दी है नॉन गजेटेड पोस्ट की। और इसमें कुछ लेटर्स के जो रेफरेंस भी दे रखे हैं। देखिए, काइंडली रेफर टू रेलवे बोर्ड्स अबव मेंशन लेटर विच हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट्रल सर्कुलेटेड डिवीजन यूनिट्स इन विथ। देखिए, इसका जो है प्रिंट थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। इसका हिंदी वाला अपडेट देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ आपको सब कुछ चीज़ें नजर आएगी। देखिए यहाँ लिखा है, कृपया रेलवे बोर्ड के उपयुक्त पत्र का संदर्भ ले जो पहले ही डिविजनल यूनिटों को प्रसारित किया जा चुका है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि परीक्षा का संचालन एजेंसी ईसी के माध्यम से केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं शुरू की जानी है। ये लेटर आपके जारी होते हैं, जो कि जिसमें रेलवे ने बताया था कि हम किस तरीके से एग्जाम लेने जा रहे हैं। उसका फ्लो चार्ट भी आज जो है जारी किया था। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आपका डिवीजन लेवल पे होगा तो कौन कौन उसमें अधिकारी शामिल होंगे, कौन पेपर बनाएगा, कौन क्या कुछ रहेगा। उसके अलावा आपका जोनल लेवल पे रहेगा तो उसके अंदर कौन मीडिएटर रहेगा, कौन से अधिकारी वगैरह, वो भी मैंने आपको बताया था। कौन पेपर बनाएंगे, कौन ऑब्जेक्शन वगैरह देखेंगे, कौन आंसर की जारी करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुकी थी। और उसी लेटर में इन्होंने हवाला दिया है अपने डिविजन्स को, यूनिटों को। आगे लिखा है, आज रेलवे ने, यानी दोस्तों 2 तारीख को लेटर जारी हुआ है, यानी कल की डेट में ही रेलवे ने बोर्ड के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो इसके अलावा दोस्तों सभी जो जोनल रेलवेज है उनके जीएम वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है कल की डेट में जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर। यह निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय के सीबीटी को टेबलेट मोड परीक्षा संचालन एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाना, नहीं आपका ईसीए आरआरबी आपका उस टेंडर जारी होगा, उसके आधार पर आपके एग्जाम होने हैं, जिसके लिए सीपीओ, एडमिन और अध्यक्ष आरआरसी परीक्षा संचालन एजेंसी के साथ में समन्वय बने करेंगे। तो ये चीज़ उसमें लिखी हुई थी कि कौन कौन जो है लोग इसमें समन्वय करेंगे। आरब में निर्देश दिया गया था कि रिक्तों का आकलन, रोस्टर की जांच तुरंत शुरू की जानी चाहिए, चयन के लिए अधिसूचना की जानी है। देखिए, ये पहले ही जो है आपका सीनेटी वगैरह जारी करनी है या फिर रोस्टर की जांच करनी है, ये सब चीज़ें पहले ही जारी हो चुकी थी कि वैकेंसी का असेसमेंट वगैरह आप कैसे क्या करना है। तो इसको आप पहले ही जो है अधिसूचना जारी करने के लिए ये सब चीज़ें पहले ही लेटर जारी करके और आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। यानी एनईआर जो है अपने डिवीजनों को लिख रहा है, उपरोक्त के संबंध में रिक्तियों के मूल्यांकन और अधिसूचना जारी करने की समय सीमा निम्नानुसार। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे एक तरीके से क्लियर कर दी है, इनकी टाइम लिमिट यहाँ पे क्लियर कर दी है। यहाँ पे लिखिए, देखिए दोस्तों, आपका पहला जो चरण है उसमें फेज सेकंड तकनीशियन है सीसीटीसी। इसमें देखिए, ये इंग्लिश वाला लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए ये डेट है आपका फेज फर्स्ट के अंदर जेई है। जेई का जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज एंड रोस्टर
वेटिंग वाई, ये 20/7/2025 तक कोई आपको असेसमेंट ऑफ वैकेंसी चाहिए। इशू ऑफ नोटिफिकेशन 31/7/2025 को जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इंटीमेशन ऑफ वैकेंसीज नोटिफिकेशन टू हेडक्वार्टर को इंटीमेशन जो है 4/8/2025 तक इसका मिल जाएगा। फेज सेकंड के अंदर टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पे आ रहेगी। टेक्नीशियन की 10/8/2025 तक की भर्तियाँ जो है यहाँ पे ली जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज का यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट आपको देना है और 15/8/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सीसीटीसी स्टेशन मास्टर गार्ड का जो है 25/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और मिनिस्ट्रियल और अदर कैटेगरीज को जो वैकेंसी है उनका 10/9/2025 को लेटर जारी हो जाएगा। ये लेटर NER का है, लेकिन दोस्तों सभी रेलवे बोर्ड के जो GM वगैरह उनसे कल की डेट में मीटिंग हुई है, तो उस आधार पे उनके भी जल्दी ऐसे लेटर यहाँ पे जारी किए जाएंगे। तो इन डेट को इन सभी एग्जाम के जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, जो वैकेंसीज का असेसमेंट भी यहाँ पे इस डेट तक मांग लिया गया है कि हमें बता दिया जाएगा कितनी वैकेंसी वगैरह क्या कुछ है। आगे लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव ऑल डिवीजन यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन। सभी डिवीजन और यूनिट है उनको इमीडिएट नेसेसरी एक्शन करने के आदेश दे दिए गए हैं। और टू एक्सेस वैकेंसी एंड इश्यूज नोटिफिकेशन फेज वाइज एज पर टाइमलाइन, यानी आपको ये जो है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन सभी के फेज वाइज जारी करने हैं। आगे लिखा है गिवन अबाउट एंड इंटीमेशन दैट दिस ऑफिस टाइमली, और समय से इस ऑफिस को इंटीमेट किया जाए सो दैट फर्दर एक्शन फॉर conducting centralized computer based CBT exam by coordinating with exam conducting agency कैन बी टेकन एट दिस एंड, यानी दोस्तों यहाँ पे ताकि एग्ज़ाम वगैरह आपके स्मूथली हो सके, इसलिए ये सब काम आपको अच्छे से यहाँ पे टाइम पे करना है। और आगे की कार्रवाई जो है आपकी ECA के द्वारा की जाएगी। तो ये काम जो है फटाफट से निपटा लिया जाए ताकि एग्ज़ाम कब कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सके। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर होगी कि आपका नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे जारी हो गई है। तो ऐसे में अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, भर्तियाँ जल्दी आपको एक के बाद एक को देखने को मिलेगी। और ये जो है मीटिंग सभी जोन के साथ में हुई है रेलवे की कल की डेट में 2/7/2025 को। तो एकदम आप जो है मिशन मोड में रेलवे यहाँ पे इन भर्तियों को लेकर है। पुरानी भर्तियों की अगर मैं बात करूँ तो जो भर्तियाँ जिनके एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे और वो रद्द हो गई थी रेलवे के जो लेटर वगैरह जारी थे उसके आधार पे, तो दोस्तों वो सभी भर्तियां यहाँ पे दोबारा से आपके जो है नए सिरे से ओपन होगी, क्योंकि उस टाइम कई सारे भाई लोग एलिजिबल नहीं थे, अब कई सारे भाई लोग एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि नए कैंडिडेट्स में शामिल हो जाएंगे और नए कैंडिडेट्स को यहाँ पे फायदा इसमें रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो भाई लोग ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं वो GDC या LDC कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया वो GDC का एग्जाम दे सकते हैं। GDC के एग्जाम के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। हालांकि LDC का जो है आपके अलग अलग जो वैकेंसी होते हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। LDC कोटे में जैसे मैं अगर गुड्स गार्ड की बात करूँ ट्रेन में की, तो रैंकर कोटे के लिए इसमें 1900 ग्रेड के अंदर आपको जो 3 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। CCTC के लिए 2 साल की सर्विस मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन मास्टर के लिए 1800 ग्रेड में जो है 5 साल की सर्विस मांगी जाती है LDC कोटे में। लेकिन इसके अंदर पॉइंट्समैन, संट मास्टर, TNC यही लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं, दूसरे लोग इसका एग्जाम नहीं दे सकते। अगर यही भर्तियाँ GDC के माध्यम से आती है तो उसमें आप सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आप इन सब GDC के माध्यम से जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। सभी जोन से एक के बाद एक भर्तियां देखने को मिलेगी। अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों वैकेंसी और एग्जाम डेट को लेकर अभी तक यहाँ पे कुछ क्लियर किया नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से ये प्रोसेस दिख रही है तो आपका एग्जाम भी जल्दी यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे। और जो असेसमेंट है वैकेंसी का कितने वैकेंसी आएगी वो भी सभी जो डिवीजन वगैरह है उनको आदेश दे दिए गए हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा कि कितने पदों पर आपकी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। हालांकि वैकेंसी आपकी ठीक ठाक आनी चाहिए जैसा कि उम्मीद है। और LDC कोटे की जैसे अजमेर वगैरह में कुछ जगह भर्तियाँ आ चुकी है। तो ऐसे में अब जो है LDC GDC कोटे की सभी जगह से भर्तियां देखने को मिलेगी। जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।